ठीक है। एक विद्यार्थी का क्वेश्चन आया कि नक्शा में सर हमको गैर मजबूआ आम और गैर मजबूआ खास कैसे पता चले। तो चीन के संबंध में बताया गया है। अभी चीन के संबंध में जानकारी लेना है नक्शा में चीन। तो सर्वे के दौरान जो सरजमीन में पाया जाता है वह प्रमुख चीज़ जो है वो नक्शा पर बनाया जाता है। ठीक है, प्रमुख चीज़ है। सब चीज़ को नहीं बनाना है, लेकिन प्रमुख चीज़ सर्वे के दौरान सरजमीन प्रमुख चीज नक्शा में दर्शाया गया प्रमुख चीज। तो प्रमुख चीज की जानकारी जो है ये जो जहाँ रहेगा जिस मौजा में उसी में नक्शा में बनाया जाएगा, जो देख के आपको समझ जाना है। जैसे अभी पूछे कि सर ये नक्शा में गैर मजरूआ आम का क्या चिन्ह है, हम कैसे जानेंगे गैर मजरूआ आम का चिन्ह है और गैर मजरूआ खास का चिन्ह क्या, वही पूछे ना। तो उसके लिए चिन्ह जो नक्शा पे जहाँ गैर मजरूआ आम रहेगा, गैर मजरूआ आम कहने का मतलब प्रति कदीम, सर्वे के भाषा में वह प्रति कदीम कहते हैं। और प्रति कदीम जो बनाया गया है नक्शा है जमीन है, और प्रति कदीम इतना बड़ा प्लॉट है, और ये प्रति कदीम इसको कहा जाता है। प्रति कदीम को गैर मजरूआ आम क्या, गैर मजरूआ आम का मतलब समझ रहे हैं। वह जमीन जिसमें जनता और सरकार दोनों का बराबर अधिकार है उसको गैर मजरूआ आम कहेंगे, है ना। गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ आम का चिन्ह होता है नक्शा में इस तरह का चिन्ह जहाँ देखेंगे नक्शा में हम इसको कहेंगे गैर मजरूआ आम। और इसी से थोड़ा सा भिन्न रहता है जो रहता है गैर मजरूआ खास। तो ये गैर मजरूआ आम है, ये जितना बड़ा प्लॉट है ये गैर मजरूआ आम है। इसमें सार्वजनिक काम से बनेगा, जैसे विद्यालय बनेगा, पंचायत भवन बनेगा, है ना, हॉस्पिटल बनेगा, समुदाय भवन बनेगा, मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, चर्च बनेगा, ठीक है, स्मशान बनेगा, कब्रिस्तान बनेगा, है ना, जहाँ हर जनता खुलेआम आ जा सके। सड़क भी होगा सर, कौन सी सड़क? हाँ, सड़क भी, रोड भी। गैर तो रोड में खोजते रहता है, उसमें तो किसी भी रोड है वो ज़्यादा निकालेगा गैर मजरूए में, पैसा नहीं देना पड़ेगा। सर्वे जब करता है तो देखता है कि इधर से रोड निकलेगा। अभी एक रोड निकल रहा है बनारस टू कलकत्ता, 6 लाइन, जो बहुत जल्द मार्च में
सब बहुत चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और वो ज़्यादा गर्मजवा जमीन पर ले गया। ठीक समझ। तो वो गर्मजवा आप इस तरह से आप यदि मान लीजिए छोटा प्लॉट गर्मजवा आम है तो सब प्लॉट में जब नहीं रहता है तो रजिस्टर 2 में लिखा रहता है कि किस किस प्लॉट गर्मजवा आम, रजिस्टर 2 देखो। और टोटल ज़मीन कितना है, 50 एकड़ 25 एकड़। जैसे जंगल झाड़ का मौजा जहाँ रहता है ना वहाँ ज़्यादा गर्मजवा आम पाया जाता है। अब देखिए इस नक्शा में एको गर्मजवा आम का पता नहीं है, ये होचर का है और एक भी हमको देखने में नहीं लगा। गर्मजवा आम भी नहीं और खास क्या है, लेकिन आप अपने मौजा में जाकर देखिएगा तो जरूर आप गर्मजवा आम गर्मजवा खास का चीज। बहुत जगह का नक्शा में नहीं दिया है, बहुत जगह का नक्शा में नहीं दिया। बहुत जगह नक्शा में जो नहीं, तो यहाँ भी होगा तो हो सकता है रजिस्टर 2 में प्लॉट नंबर का उल्लेख कर दिया हो, है ना, कि प्लॉट नंबर इतना 416 आ, प्लॉट नंबर 916 खास, ऐसे करके उल्लेख कर दिया। ये चीज जो है ये गर्मजवा आम है। ऐसे चिन्ह रहेगा 3 को रहेगा, इस पर झुका झुका रहेगा तो इसको कहेंगे प्रति जदी। क्या कहेंगे, प्रति जदी गैरमजरूआ खास। ये गैरमजरूआ खास गैरमजरूआ खास, ये दो चीज इनको बहुत जरूरी है जानकारी रखना कि गैरमजरूआ आम गैरमजरूआ खास क्या चीज है। और इसके बाद बहुत सारा चिन्ह है जो चिन्ह आपका प्रमुख चीज का जो चिन्ह बनाया गया है, जैसे धर्मस्थल है ना, वो लिख देगा कि प्लॉट नंबर 525 धर्मस्थल है, तो उसमें भले चिन्ह बनावे चाहिए लेकिन नक्शा में भी लिख देगा, नक्शा में लिखा हुआ है। प्लॉट नंबर 916 श्मशान, तो वे आप समझ जाइएगा कि इतना इतना प्लॉट जो है और नहीं है, यदि नहीं लिखा हुआ है तो वह चिन्ह बना देगा, उस प्लॉट में चिन्ह बना देगा। उस चिन्ह को पहचानने के लिए हम आप लोग को 20-50 को चिन्ह शायद बनाए थे कि नहीं बनाए थे, लेकिन चिन्ह जैसे बगीचा का एक बना दिया ऐसे, दूसरा तीसरा, ऐसे चिन्ह नक्शा में देखिए तो कहिए ये बगीचा का चिन्ह। जंगल में हो सकता है, बगीचा जंगल एक पेड़ और तो जंगल रहेगा तो यहाँ ऐसे रहेगा चिन्ह ना, ऐसे भी चिन्ह है। जो जंगल का मतलब क्या है, जंगल जो है वह जो है सरकार का चीज़ है, मतलब आम या खास है। कोई जमीन को अगर हम रोड से मिलाना चाहते हैं, ठीक है, अब वो रोड चौड़ीकरण हो गया है, ठीक है, पहले मतलब पहले से मतलब डबल हो गया, तो फिर हम रोड से कैसे मिलाएंगे? जंगल को नहीं, कोई भी खेत को, अब कोई भी NH रोड है, ठीक है सर, वो तो चौड़ीकरण होते रहता है ना सर, तो मतलब पहले मतलब थोड़ा पतला था, ठीक है, अब जो चौड़ीकरण हो रहा है वो पहले की अपेक्षा में डबल हो जा रहा है रोड, तो नक्शा तो पहले ही वाला है, तो फिर उसको मिलाएंगे कैसे सर अभी के डेट में? तो पहले देखिए वह जो क्वेश्चन आप किए रोड का बात किए, रोड पहले से हो सके कि आपका 25 फीट है 50 फीट है, अभी उसको 200 फीट किया जाए। हाँ भाई रोड जो है
ये चीज जो है ये कच्ची सड़क है, इसको क्या कहेंगे? कच्ची सड़क। फिर ये दो चीज यदि रहता है और जैसे इसे रहता है तो इसको कहेंगे पक्की सड़क। वही ना, कच्ची सड़क और पक्की सड़क दो चीज। तो आप कच्ची सड़क बना हुआ है, ये मान लीजिए कि ये 25 फीट था। अब इसका चौड़ीकरण कर रहा है, तो जब कच्ची था तो उस समय यहाँ नक्शा खींचा गया है, ठीक है। इसके अगल बगल फ्लोर जो है ये नक्शा बन चुका है। पहले जब पहले नक्शा हुआ तभी इसमें है बहुत सारा रोड है ना रोड। अब रोड को यदि चौड़ा करेगा तो उसको पकड़ने के लिए कौन सी बड़ी बात है कि उसको नहीं पकड़ पाइएगा। उसको पकड़ने के लिए उसके अगल बगल 2 टाई लाइन लेना पड़ेगा। नहीं, हम ये बोल रहे हैं ना सर, रोड मतलब पहले का 25 फीट है तो नक्शा 25 फीट है, ठीक है। लेकिन अब वो चौड़ीकरण होके मतलब उसका 2 गुना 3 गुना हो गया। हाँ ठीक है। तो फिर अगर बगल वाला खेत को हम मिलाना चाहेंगे कि वो किधर घुसा हुआ है किधर निकला हुआ है, तो भाई वही बात कर रहे हैं, किधर घुसा किधर रोड को बढ़ाया। तो आप यहाँ समझिए, ये देखिए ये रोड है ना, अभी ये रोड है, अभी रोड मान लीजिए यहाँ 25 फीट है। अब रोड इसको चौड़ीकरण किया जाएगा, है ना। अब किधर किया जा रहा है, मान लीजिए कि इधर किया जा रहा है, इधर किया जा रहा है, ठीक है। तब नहीं चौड़ा होगा, दोनों साइड ले रहा है, एक साइड जो भी जिधर ले रहा है। अब आपको पता लगाना है कि कितना मेरा खेत गया, वही ना पहले से। तो इसके लिए क्या करना होगा कि ये इधर तो प्लॉट है ना, इधर प्लॉट है। अब यहाँ से यहाँ तो यहाँ ये नक्शा भी यहाँ बन चुका है। इस प्लॉट ये 10 प्लॉट है, तो इस नक्शा को नापिए, नक्शा को उसे पूरब या पश्चिम नक्शा को नापिए कि पहले कितना था। ये नक्शा बना हुआ है, मान लीजिए 1/20 कड़ी नक्शा 1/20 कड़ी है। और ये देखिए ये मेड़ है, ये कटान है, तो यहाँ से 1/20 इसको चाहिए है। तो 1/20 यहाँ दे रहे हैं, तो ये 80 कड़ी तक होता है, 1/20 में रोड तक चढ़ गया। तो हम समझेंगे ना कि यहाँ देखिए 40 कड़ी इसको अतिक्रमण हुआ, नक्शा 1/20 है और सरजमीन जो है वह 80 कड़ी है, और बाकी मिट्टी भर दिया, मिट्टी गिरा देगा तो हमको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए पीछे से नाप के ले जाना होगा। वो तो ठीक है सर, वो मेरा खेत कितना गया इससे इस नापे से मेरा खेत कितना गया रोड में वो पता चल जाएगा। लेकिन हम वो बोल रहे थे जैसे कि कोई मुस्तकिल बनाते हैं ना कि जैसे कोई खेत को नापना है, ठीक है, कि दूर में कोई खेत है तो नाप के ले जाते हैं ना रोड से कि हाँ वो खेत को पता करना है। तो उस स्थिति में अब तो पहले 25 फीट था, अब तो वो 200 फीट हो गया है, तब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, जो कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं। मिट्टी गिराता है सरजमीन पर, नक्शा पर नहीं कि हमको कोई तकलीफ होगा। सर ऐसे रोड का जो ये है चौड़ाई, उसको अरे भाई आप खाली चौड़ाई नापने से नहीं चलेगा, उसका पता चलना चाहिए ना। अब हम बता रहे हैं ये रोड है, आप कटेगा ये रोड है, इधर सब प्लॉट कटा हुआ है कि नहीं, और ये रोड है, ये 25 फीट का रोड है। आप पीछे से नाप के लाइए ना, पीछे से उधर से नाप के लाइएगा तब ना पकड़िएगा कि आपका मिट्टी कितना गिरा है, क्योंकि पीछे तो बहुत 3 मेड़ा है, चौमेड़ा है, मेड़ है। अभी आपका ये जितना रोड है, रोड बना हुआ है ना, इसका यहाँ मरवारी कॉलेज का जहाँ इसका कटा हुआ है, यहाँ से लेके नापेंगे तब ना पता चलेगा कि इधर रोड बना है कि उधर रोड बना। फिर उसके बगल वाला उधर से नाप के लाएंगे तब ना पता चलेगा कि रोड किधर बन गया या कितना बन गया या किसके जमीन। अतिक्रमण में क्या होता है, पीछे से ही नापा जाता है। मुश्किल बढ़ाने के लिए क्या होता है, पीछे से ही नापा जाता है, तब ना आप पकड़ पाइएगा। समझे कि नहीं समझे? अभी ये मान लीजिए देखिए ये रोड है, इसके बगल में प्लॉट है, नहीं जैसे इनका पोर्शन था सर,
कि जो रोड है, अगर रोड से हम रोड को मुस्तकिल मान करके अगर जाते हैं, नहीं, रोड को नहीं बनाना, रोड बनाएगा तो गलत हो जाएगा। वही पूछ रहे हैं। नहीं, रोड को मत बनाइए, का वही है। पहले रोड को खोजिए, रोड का सही पोजीशन निकालना होगा ना। दूसरा मुश्किल खोज के इसके बाद रोड को खोजना। पहले रोड को खोजिए। रोड आप सीधे रोड को नाप लीजिएगा, पहले 50 कड़ी था, अभी नापेगा तो हो गया 1.5। हाँ, अब 1.5 को आधा कीजिएगा और नापेगा तो सब गलत हो जाएगा ना, सब नहीं करना। समझ गए। पहले दूसरा मुश्किल खोजना होगा। नहीं, वो नहीं करना है। मेरा घर है वो। अभी भी हम बताते हैं ना कि देखिए सारा चीज़ नक्शा में बना हुआ है, लेकिन अभी मुश्किल बनाने के लिए एक से दूसरा मुश्किल बनाना, दूसरा से तीसरा मुश्किल बनाना, तो अमीन क्या सर्वे में जो चीज़ बना हुआ उसी को मुश्किल बनाता है, टाई लाइन दे के मुश्किल बना के तब पैमाइश करता है। तो रोड को भी तो मुस्तकिल बनाता होगा ना। हाँ, रोड को भी मुश्किल। तो वही इनका क्वेश्चन था कि जो रोड है, सर्वे में रोड है, लेकिन अभी जो रोड है वो 25 के जगह 50 फीट 50 हो गया। लेकिन अगर रोड से अगर मुस्तकिल हम लेते हैं तो रोड तो 50 हो गया। नहीं। वही पैमाइश में गलत है। नहीं, कभी भी इस तरफ जो पुराने अमीर लोग जो हैं वो लोग सीधे जाके इसी तरह आपका कथन के अनुसार रोड को नापता है, आधा करता है, नापी शुरू कर देता है। तो नापी शुरू कर दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? अब ये नक्शा में 50 कड़ी और अभी यहाँ 1 जरी, अब 1 जरी का 1.5 जरी हो गया, 75 कड़ी कर दीजिएगा, यहाँ से नापना शुरू कर दीजिएगा तो थोड़े मिलेगा, तो दूसरा प्लॉट में चल जाएगा। वैसे नहीं करना है। कोई भी इसको जब तक आप इधर से पीछे प्लॉट नहीं नापेंगे, इसका तो प्लॉट है नहीं, यहाँ से यहाँ प्लॉट है, यहाँ से 3 जरी 20 कड़ी है, उसका प्लॉट है, इसके बाद रोड है, तो पहले 3-20 दे लेंगे ना, उसका 3-20 उसके बगल में मांग रहा है रोड के, उस पर 3-20 प्लॉट मांग रहा है, तो 3-20 देंगे ना। फिर इधर से जब नापेंगे, इसका मांग रहा है मान लीजिए 1-10, इसको भी 1-10 देंगे, 1-10 के बाद रोड, 3-20 के बाद रोड, और तब फिर नाप के देख लेंगे, तब अब रोड आ रहा है तब है ना रोड को क्लियर करेंगे, और तब आधा इसको आधा करेंगे, आधा के बाद तब इससे पैमाइश करेंगे। कभी भी सीधे जाके रोड से नापी शुरू कर देंगे तो गलत हो जाएगा। फिक्स करना है। कोई भी 3 सिवानी को भी 3 तरफ से टाई लाइन बताए हैं हम, ठीक है। फिर चौमेड़ा को भी बोल रहे हैं कि 3 टाई लाइन, 3 मेड़ा को भी 3 टाई लाइन। उस सर्वे में तो पहले से देखिए ये चीज क्या है, ये चौमेड़ा, ये चीज क्या है, 3 मेड़ा, जो सर्वे से पहले का। लेकिन अभी आप देखिएगा तो इसको टाई लाइन लेना पड़ेगा, 3 तरफ से टाई लाइन लेना पड़ेगा और उसको फिक्स बिंदु बनाना पड़ेगा, और तब नापी शुरू होगा। समझ गए? ऐसे नहीं कि वहाँ गए और पकड़ो जरी और चला, रोड है तो पकड़ो यहाँ से जरी पर चला, तो वैसे नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा। आपको उसको खुद जांच करना पड़ेगा। हमें इनको खुद जांच करना कि सही है या गलत है, ठीक है। बहुत सारा अमीन के काम में बहुत सारा मेहनती काम है। अभी ये कम से कम 1 विभाग अगर जमीन रहेगा तो 3 वो मुश्किल बनाना पड़ेगा, और 3 मुश्किल से तनाजा दूर किया जाता है, चाहे उसका 2 दिन लगे 3 दिन लगे, उससे कोई मतलब नहीं। ये 2 किलोमीटर से नापते आ रहा है बेसी नाप करके तो अनुभव, नापने से ही ना अनुभव होगा कौन प्लॉट कहाँ तक है। बिना नापी की ये थोड़े अनुभव होगा। कितना चौड़ा होगा कहाँ नहीं खड़ा? हाँ, सड़क का जो नक्शा है वहाँ पे खड़ा था, 10 फीट है, जो 15 फीट बाद में उसको लिखा है ना, लिखा रहेगा कहीं क्या। नक्शा में जब है तो नक्शा को नापिएगा ना। आपको फिट बनाना है। अरे लिखा हुआ नहीं, ये नक्शा जो है, ये नक्शा सब बना हुआ है, तो इसमें रोड के बगल में प्लॉट है कि नहीं, देखिए कटा हुआ है कि नहीं, देखिए रोड है, ये देखिए ये जो रोड है, ये रोड आप लोग को ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। एक बम्बा और बम्बा के बाद ये रोड है, देखिए ये 3 सिवानी के बाद जो है नक्शा देखिएगा, नक्शा निकालिएगा, नक्शा है नहीं है, नक्शा लेके आइए। देखिए ये 3 सिवानी के बाद ये जो गया है तो रोड है, और ये रोड कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, प्लॉट नंबर 130 तक गया हुआ है ना। अब ये रोड है, इस रोड के बाद देखिए बम्बा है, बम्बा के बाद देखिए इधर एक रोड गया, यहाँ हम लोग जाएंगे इस रोड पर,
है ना, ये रोड पर। अब ये रोड जो है यहाँ नापेंगे इतना कड़ी है। अब इतना कड़ी है तो इसको यदि ज़्यादा बढ़ाया है तो इधर से ई प्लॉट नाप के लाएंगे, इधर से प्लॉट लाएंगे, तो इसका जितना होगा तो मांगेगा उतना देंगे ना, सरजमीन में छीन देंगे। इससे स्वतः पता चल जाएगा कि आप कितना अतिक्रमण किए हैं। और इस तरह से ये अचानक होता है सर कि पहले से कोई नाम तो रहता होगा पहले जो बन गया, पहले तो बन गया रोड, अब उसको आपको नापना है। वो तो सर्वे किया, रोड बना दिया, और रोड बनाने के बाद आपको फिक्स करना है। वो थोड़े लिख देगा नक्शा में कि इतना फीट रोड है, तो आपको फीट बदलना है। सर पता चलता होगा ना सर कितना फीट तक होगा वो रोड? नक्शा नापिएगा तो वहाँ क्या पता चलेगा। तो नक्शा नाप ऐसा नाप से पता चलेगा। हम करेंगे 10 फीट का रोड है, 10 फीट का रास्ता है, दूसरे 10 कुछ समय में वो कुछ नहीं पता चलेगा। जो फ्यूचर का बात वो फ्यूचर ही में रह गया। नहीं, प्रेजेंट में 10 फीट का रोड है। हाँ। अब वो रोड फिर 25 फीट रोड। 25 फीट हो गया। अरे बोला ना इधर 25 फीट हो गया, 25 फीट हो गया। 10 फीट का पहले नक्शा में रोड है, वो 25 फीट हो। 25 फीट हुआ तो उसका नक्शा बन गया होगा रोड। नहीं, वही गलत नक्शा बनता है, सर्वे में वो बनता है नक्शा। वो नक्शा नहीं बनता है, सर्वे में नक्शा तैयार होता है। वो एक नक्शा रहता है। जब रोड प्रस्तावित हो जाता है तो गवर्नमेंट मतलब रोड विभाग नक्शा देता है। उससे आपका नापी नहीं होगा। नापी नहीं होता, वो केवल वही सब के लिए रहता है, केवल रोड में ही सीमित रह जाएगा। दिखाते हैं। वैसा नहीं होता है। आप समझिए कि आपको यदि आपको ले जाएगा कि चलिए अमीन साहब मेरा रोड में कितना जमीन गया, तो कैसे निकालिएगा? वही सर गांव में रोड है निकला हुआ। हाँ, निकला हुआ तो सब लोग जांच करवाता है ना, जांच करवाता है कि मेरा कितना जमीन गया, ये कितना जाएगा रोड बनेगा तो हाँ कितना जाएगा। तो वही ना जांच करने के लिए वही ना करना पड़ता है कि कैसे जांच कीजिएगा। आपका उनका पहले ओरिजिनल नक्शा नापना होगा कि नक्शा नापिए तो देखिए 1 जरी 20 कड़ी है, और 1 जरी 20 जब सरजमीन नाप रहे हैं तो 1 जरी 80 कड़ी मान लीजिए है, तो उसको कहिएगा 40 कड़ी रोड में जा रहा है। कौन बताता है? ये नक्शा ना बताता है। अब नक्शा नहीं बताएगा कितना फीट है, कितना कड़ी है, नक्शा नापना पड़ेगा। और इसके लिए क्या, ये रोड निकालना। अब मेरा ज़मीन यहाँ तक था, लेकिन मेरी यहाँ तक था, मिट्टी गिरा दिया यहाँ, है ना, तो इतना इसका ज़मीन गया है। और तो इसके लिए कहाँ से पकड़ेंगे? उसका जो उधर आड़ है 2 आड़ 13, वहाँ से पकड़ेंगे कि एक प्लॉट दिए, दूसरा प्लॉट दिए, इसका है 1 बीस, तो नाप के लाएंगे 1 बीस, यहाँ चिन्हा देंगे 1 बीस के बाद पुराना रोड है, फिर इधर से नाप के लाएंगे, उसका नापेंगे 1 10 के बाद पुराना रोड है ना, तो पुराना रोड है। अब पुराना रोड के बाद जो है इधर भी इतना मिट्टी गिरा दिया, इधर मिट्टी गिरा दिया। अब यहाँ से इसका चौड़ाई नापेंगे और उसका क्या लंबाई है ना, और नाप के गुना कर देंगे, बता देंगे कि आपके ज़मीन पर इतना ज़मीन चला गया रोड पर। अभी देखते नहीं सब आता है कि इतना डिसमिल गया या इतना हेक्टर गया, ठीक है, और इस तरह लिख देता है कि ये ज़मीन जो है इतना डिसमिल गया। अब लिख देगा 6.022 डिसमिल। अब उसको कैसे पता चले कितना डिसमिल गया? उसको 20 से गुना करना पड़ता है, लोग समझ नहीं पाता। देखिए रोड बनाने वाला इतना पूर्वक नहीं, हेक्टर में दे देगा रिजल्ट, पेपर में दे देगा कि फलना महतो का इतना हेक्टर ज़मीन गया। आप उन लोग समझ में वकील लगता है, अमीन को बुलाता है, अमीन साहब बताइएगा कि मेरा ज़मीन कितना गया, ठीक है। तो हेक्टर को डिसमिल में बदलना पड़ता है, डिसमिल को पॉइंट को फिर गुना करके डिसमिल में बदलना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है, और फिर नापी कर लीजिए। इस तरह से नापी। अभी पूरे इंडिया में रोड का भरमार बन रहा है। हमारे ज़मीन में कल बन रहा है रोड ज़बरदस्त, है ना, रोड बना के निकाल रहा है एकदम बयार खेत, 1 नंबर पानी वाला खेत में रोड पार करते हैं, जहाँ संभव नहीं है। सब जगह वही हो रहा है, ठीक है। वह तो 2 लाइन है, जहाँ सिद्धूसर के घर से लेके ऐसे करके निकलता है बरलंगा तो कसमा
वो रोड है बाईपास करके निकल रहा है, और उसी के बगल में एक 6 लाइन पार हो रहा है जो आपका बनारस टू कलकत्ता, जो हम लोग संभव कभी नहीं किए थे, और वहाँ पूरा काम चालू है। तो वहाँ क्या कीजिए, इस तरह से वो निकाला जाता है। अमीर लोग हैं, निकालते हैं किसका जमीन कितना गया, किसका नहीं, उसके मुताबिक उसको पैसा मिलेगा। 3 सिमानी का चिन्ह जो होता है 90 कड़ी, हाँ 3 सिमानी जो होता है, 3 सिमानी का चिन्ह ऐसे होता है, देखिए होंगे नक्शा में है ना, और यहाँ एक बिंदु होता है, इसमें एक चौथा लाइन होता है, चौथा लाइन ये वो 3 सिमानी, इतना बड़ा नहीं, नक्शा में देखिए छोटा छोटा चिन्ह बना हुआ। 3 सिमानी का परिभाषा है जहाँ 3 मौजा आपस पर आकर एक जगह मिलता हो, है ना, 3 गांव आपस में आकर एक जगह मिलता हो, उसी 3 सिमानी का। जहाँ 2 तो खाता है हो गया, है ना, और 3 सिमानी को दर्शाने वाला कौन है, तोखा लाइन, है ना, तोखा लाइन जो 3 सिमानी से एक जरी हटकर 5 जरी की लंबी तिरछी लाइन खींची रहती है, उसे तोखा लाइन है ना। और जहाँ एक तोखा लाइन होता है वह 3 सिमानी होता है, और जहाँ दो तोखा लाइन होता है उसको 4 सिमानी का। सब नक्शा में है, आप लोग धीरे धीरे सब अब आप लोग से पूछेंगे कि कौन क्या कितना लोग जान रहा है, सब कोई नक्शा लेके आएंगे। 9 से कितने जरीब इसका होता है सर? हाँ 9 जरीब, 9 से 13 जरीब के बीच होता है टोखा लाइन का। 5 जरीब का होता है, तोखा लाइन जो होता है 1 जरीब हट करके 5 से 1 जरीब हट 5 जरीब की लाइन है तोखा लाइन, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। मुश्किल के संबंध में आप लोग लिखिए कि मुश्किल ऐसे चिन्ह जो नक्शा में बना हुआ है उसको कहते हैं मुश्किल, है ना, मुश्किल। और बाकी मुश्किल तो आपको बनाना पड़ता है, बिना मुश्किल बनाए नापी नहीं है। कहाँ कहाँ बनेगा 3 मेड़ा, 4 मेड़ा, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, है ना, और सर्वे के पहले के वृक्ष, पक्का कुआं, 3 सिमानी, 4 सिमानी, है ना, और इस तरह से उसको मुश्किल बनाना पड़ता है। पहले से तो सर्वे के पहले का कुआं है, लेकिन क्यों आप बनाते हैं, अब बनाइएगा ना। सर्वे के पहले का वृक्ष है उसको बनाते हैं, 3 मेड़ा को बनाते हैं, 4 मेड़ा को बनाते हैं, टेहरा को बनाते हैं, और मुश्किल बना के पैमाइश करते हैं। आपको भी करना है मुश्किल का परिभाषा सबको याद हो गया। सबसे पहले कोई भी काम में मुश्किल, सबसे पहले मुश्किल के बिना कोई काम नहीं। मुश्किल, चलिए उस संबंध को थोड़ा निखार भी देते हैं, तब एक मुश्किल से दूसरा मुश्किल, दूसरा मुश्किल से तीसरा मुश्किल कैसे बनेगा। कॉपी निकालिए सर कल लिखवा तो बोला क्या कर लिखा है, इसमें बनवाई का है। किसका लिखवाया थे कल? टेबल सर्वे के संबंध में ये तो मुस्तकिल तो सब बता ही दिए हैं सर। मुस्तकिल बना दिए हैं, सब बता दिए हैं, तो 2-3 दिन और बताए हैं, लिखवाए भी हैं। दिमाग में आया अच्छा
स्किन जो है एगो लगता पेज और है। कल टेबल वाला लिखा है नहीं? क्या लिखा है जरा याद करें। Prismatic stand. प्रिज्मेटिक एक बचा हुआ था प्रिज्मेटिक कंपास उसी को पूरा करें। इकाई कट्टा वाला लिखे हुए थे नहीं? टेबल के पार्ट्स लिखा है हाँ है ना? पार्ट्स में 3 को लिखवाया था ना सर, फिर पार्ट्स लिखवाने के बाद फिर टिप्पणी लिखवाया